तो हम खड़े हैं ओसवाल मेंशन के बाहर, जिसकी तीसरी पीढ़ी की बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं वायरल। गीतांजलि देवी जी के सबसे छोटे पोते की हल्दी सेरेमनी में हुआ है बड़ा बवाल, और सुनने में आया है अंदर परिवार में चल रही है गहमा गहमी। सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीमा जी, आप हमें इस रिश्ते के बारे में स्टेटस दीजिए। क्या ये शादी होगी या नहीं? अरे ये तो वही ना जिसकी फोटो कॉस्मो सिटी पेज पे लगी है। हाँ, ये तो मॉडर्न है। प्लीज मैम एक सेल्फी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। मैं मेरे साथ एक सेल्फी प्लीज। एक सेकंड, लाइन मेंटेन करिए, पीछे रहिए। रीमा इतने टेंशन के बीच घर से बाहर कहाँ जा रही? ड्राइवर चलो। वन सेकेंड, आप आरा भाई से बात कीजिए प्लीज। रीमा रीमा रीमा, अरे मेरी बात तो सुनो। सर ये शादी हो पाएगी या नहीं? सर रिश्ते के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। देखिए, आप सब प्लीज वेट कीजिए, बड़ी माँ आएंगी, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। लल्ला! ये क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं है बड़ी माँ। अगर मेरी और रिश्ता की शादी नहीं हुई ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा। लल्ला ये प्रियांश भैया, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? ये कांच के टुकड़े को नीचे फेंकिए। सीमा बाप प्लीज, आप मेरे मामलों से दूर रहे ना तो उसी में भलाई है, प्लीज। प्रियांश! वाह रियांश, ये चला तुमने अपना ट्रम्प कार्ड। सच में तुम मेरा ही खून हो। प्रियांश, ये क्या कर रहा बच्चा? अगर तेरे को लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मत करिए। प्रियांश, क्या कर रहा है बेटा? छोड़। माँ से मैं बात करूंगा। माँ प्लीज प्लीज। प्रियांश, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये बेवकूफी। नहीं ताऊ जी, मॉम डैड प्लीज, अगर मेरी इशिता से शादी नहीं हुई ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा। प्रियांश, क्या कर रहा है? पीछे लग इसके। प्रियांश, ये क्या बिहेवियर है? वैन भाई प्लीज, आपने भी तो रीमा भाभी के लिए कितना कुछ किया था ना। बड़ी माँ, आज आपका लल्ला अपनी जान ले लेगा। तो रुक क्यों गए? जो काम शुरू किया है उसे खत्म भी करो। बड़ी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आज इस सिमर की वजह से मेरे बेटे की जान पर बल आई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माँ, आपने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर सिमर, रीमा और गगन को भी अपनाया था। तो फिर मेरी इशिता में क्या कमी है? मेरे रियाज के साथ इतनी दुश्मनी क्यों माँ? अगर हमारी लल्ला से दुश्मनी होती तो हम उसकी इतनी परवाह नहीं करते। हमें हमारे परिवार की परवाह है, इसीलिए हम नहीं चाहते ये शादी हो, क्योंकि वो लड़की हमारे लल्ला के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, हमने सिमर, रीमा और गगन को अपनाया क्योंकि उनकी परवरिश सीधे सुलझे माँ बाप ने की थी। जो संस्कार उनके अंदर है वही संस्कार हमने अपने बच्चों में दिए थे। ये गलत है बड़ी माँ, आप तो साफ साफ उनकी तरफदारी कर रही हैं और मेरे और इशिता के साथ नाइंसाफी। और आप जिनकी तरफदारी कर रही हैं, उन्होंने आज क्या किया वो तो सबने देख लिया ना। कितना नाम रोशन किया उन्होंने हमारा आज। लल्ला, बड़ी माँ बस, अब मैं और नहीं सुनूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। आप खुद को मारना चाहते हैं ना रियांश भाई? मारिए। सिमर की? मुझे मत बोलिए, मैं सच्ची काट लूंगा। ऐसे और जोर से काटिए। काटिए ना, क्यों रोक रहे खुद को? हमें बार बार एक बात रिपीट करना पसंद नहीं है लल्ला। गीदड़ भपकिया और दृढ़ संकल्प में फर्क करना हमें आता है। आगे के लिए याद रखना, डराना, धमकाना, रोना, बिलखना तुम्हारी बड़ी माँ को हिला नहीं सकता। अपने परिवार, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे।
अल्लाह, समझने की कोशिश करो। जिस लड़की से शादी करने के लिए तुम ये सब तमाशा कर रहे हो, वो हमारे परिवार के लायक नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। होश में आओ, होश में आओ बेटा। आरव, सिमर आओ हमारे साथ। बड़ी माँ, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। सुन रही हैं आप? मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। मॉम, सब चले गए और इन पर तो कुछ असर भी नहीं पड़ा। आप यहाँ? जहां तक मुझे याद है आप ही ने कहा था ना कि मैं आपसे दूर रहूं। I'm sorry, Rudra. I know I was very rude to you. I'm really sorry. I guess आपको मुझसे बात नहीं करनी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर दिल से सॉरी कह रही हो तो साथ में कॉफी भी पीनी पड़ेगी। मंजू, आइए। गीतांजलि देवी जी, कपूर और औशवास के रिश्ते का क्या स्टेटस है? क्या ये हैशटैग इशी ऋषि की शादी होगी या नहीं? क्या आपके बेटे और बहू ने सच में शराब पी थी? देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद हुआ। इससे हमारे परिवार को बहुत सदमा पहुंचा है। आप लोगों तक राउंड की इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, किसी अफवाह को बेकार में हवा ना लगे, इसीलिए हम खुद आपके सामने आकर यह ऐलान करना चाहते हैं कि रेयांश ओसवाल और इशिता कपूर की शादी अब नहीं होगी। ये रिश्ता, ये शादी टूट चुकी है। मगर शादी टूटने की वजह क्या है गीतांजलि देवी जी? क्या ये बात कपूर परिवार को पता है? प्लीज वजह बताइए, प्लीज बताइए मैम, प्लीज बताइए गीतांजलि देवी जी। बताइए गीतांजलि देवी जी, प्लीज वजह बताइए। पीछे हटिए सब। गुड। खुद को समझती क्या है ये बड़ी माँ? हम दोनों के लिए डिसीजन कैसे ले सकती है वो? ये ऐसे कैसे करण? पहले तो शादी कैंसिल कर दी और ऊपर से सीधा मीडिया में अनाउंस कर दिया। ये शादी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वरना हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और इसका सीधा असर हमारे ब्रांड नेम पे पड़ेगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम मिसेस ओसवाल के पास चलते हैं और सीधा माफी मांग लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप डैड? माफी माय फुट। मैं कोई सॉरी और नहीं बोलूंगी उनसे। लेकिन प्रिंसेस, फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? डोंट वरी मॉम, किसी की औकात नहीं है कि वो इस शादी को तोड़ सके। यू जस्ट वेट एंड वॉच। पता है रुद्र, मैं बेशक एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी, पर मेरे सपने हमेशा बड़े बड़े थे। आगरा की तंग गलियों से निकल के ना मुझे मॉडलिंग वर्ल्ड की क्वीन बनना था। अपने इस चेहरे को इस शहर के हर एक होर्डिंग पे देखना था। पर फिर मेरी शादी हो गई, और तुम्हें तो पता ही है ना शादी के बाद क्या होता है। I mean, विवान बहुत सपोर्टिव है, पर वो एक पोजेसिव हस्बैंड भी है। आज जब मैंने अपना चेहरा कॉस्मो सिटी की कवर पे देखा ना, so I can't tell you कि मुझे कितनी खुशी मिली। I mean, this is the best moment of my life.
It's very big for me. And thank you so much. अरे नहीं, आप थैंक्स मत बोलिए। आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं आपकी खुशी में शामिल हो सका। इनफैक्ट इट्स एन ऑनर फॉर मी। पर रुद्रा, मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया। I mean, आज इतना खुशी का दिन है, पर मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती। सेलिब्रेट नहीं कर सकती? क्यों? बड़ी माँ ने इशिता और रियांश की शादी तोड़ दी और मीडिया में अनाउंस कर दिया है। शादी कैंसिल कर दिया? ये जो मैगजीन में आज तुम्हारी फोटो आई है, ये उसी डील का तो पार्ट था। There are so many things lined up for you, रीमा। और वो तभी हो सकता है जब वो शादी हो। यही तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है। हर बार मेरी फैमिली मेरे सपनों के आगे आ जाती है। हमेशा मेरे साथ यही होता है। I don't understand। इतना ओवर द टॉप ड्रामा करने की क्या जरूरत है उनको? I know, रीमा, but do you know this wedding was trending so much? I mean, everybody was watching it. I mean, गीतांजलि जी की ये अनाउंसमेंट सब कुछ खराब कर सकती है। अगर ये शादी हो जाती है तो तुम्हें काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। You know that? एक सेकंड, मैडी का कॉल है। हाँ मैडी, बोलो। लिसन केयरफुली, मैडी के साथ डील ऑफ मत करना। डील ऑफ मत करना? लेकिन वो शादी हो रही है। शादी ऑन, और शादी आज ही हो रही। ठीक है मैडी, फिर आर डील इज ऑन। ओके, बाय। रुद्र, ये कैसे हो सकता है? बड़ी माँ ने सबके सामने कहा ना कि शादी कैंसिल हो गई है। इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। रीमा, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर मैडी कह रहा है तो डेफिनेटली हो रही है शादी। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम इस शादी का हिस्सा बनना चाहती हो कि नहीं। रीमा, अगर बुरा ना मानो तो एक फ्रेंडली एडवाइस दूं। ये जो बेसिक चीजें होती है ना, सिंपल चीजें, ये सिर्फ फ्रेंड्स बन के रह जाती हैं। आई मीन, थोड़े टाइम के लिए चलती हो फिर गायब। लेकिन अगर कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ बड़ा करो ना, तो वो सेंसेशन बन जाता है। और सेंसेशन लोग इतनी आसानी से भूलते नहीं। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। कितनी प्यारी लग रही हो तो किसी की भी नजर ना लगे, खास करके उस सिमर की। थैंक्स आंटी, उस सिमर का नाम मत लो प्लीज। बेटा तुम इसे छोड़ो, वो मैं संभाल लूंगी, उसकी टेंशन मत लो। मगर मुझे ये आंटी कहना बंद करो ना। कॉल मी मॉम। आई एम हैप्पी कि मेरे सिवा रियांश की परवाह करने के लिए कोई है। एक्सक्यूज मी, ये क्या चल रहा है आप दोनों का? वो भी मेरे भी ना। बेटा तू अभी तक रेडी नहीं हुआ, क्या कर रहा है तू? और चल, शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखते बेटा। तू जा, रेडी हो क्या? बाय शू। बाय बाय बाय। और बेटा तुम भी शादी से पहले दूल्हे को नहीं देखते। चलो जाओ, अभी बहुत तैयारियां करनी बाकी हैं। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, चलिए, सारा फंक्शन देखना है। हाँ माँ, मैं पहुंच गया हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं कपूर साहब को बिठा के प्यार से, इज्जत से समझा दूंगा कि हम लोग ये शादी नहीं कर सकते। मैं संभाल लूंगा माँ, डोंट वरी। पंडित जी, सभी तैयारियां हो गई हैं? जी। चित्रा, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? राज, वही जो एक माँ को करना चाहिए। अपने बेटे की खुशी को सबसे ऊपर रख रही हूँ। उसकी मनपसंद लड़की से, इशिता से उसकी शादी करवा रही। क्या हो गया चित्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम जानती हो ना कि माँ ने क्या फैसला लिया। माँ ने कहा कि शादी नहीं हो सकती, और तुम तब भी जानती हो माँ के खिलाफ हम नहीं जा सकते। इनफैक्ट मैं तो खुद यहाँ पे मिस्टर मिसेस कपूर को बताने के लिए आया हूँ कि हम ये शादी नहीं कर सकते। राज, तुम्हारी माँ ने प्रेस के आगे अनाउंस किया है कि शादी नहीं होगी। वहीं पे इशिता ने भी पूरे सोशल मीडिया में अनाउंस कर दी कि शादी होके रहेगी।
और अब इन दोनों बच्चों के बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगी। ये शादी तो होके रहेगी, चाहे तुम्हारे घर वालों को मंजूर हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्रा एक मिनट मेरी बात सुन। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते? हम माँ के पूछे बिना नहीं कर सकते। राज, मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी हूँ। राज, अगर बच्चों का साथ उसके पेरेंट्स नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम अपने बच्चे को खोना चाहते हो क्या? चित्रा देखो, अभी ना हम यहाँ से चलते, घर चल के आराम से बैठ के सबके साथ बात करते। देखो ये बहुत बड़ा फैसला है, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है चित्रा। तभी तो मैं वेट नहीं करना चाहती। मेरे बेटे की खुशी का सवाल है और उसकी खुशी इसी में है। चित्रा तुम समझ क्यों नहीं? अगर हम इस तरह चोरी छुपे शादी करेंगे तो हमारे घर वाले कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राज, उस घर में किसी ने भी मेरे बेटे रियांश को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस घर में तुम्हारी माँ की ईगो इतनी बड़ी है, उसके आगे किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। गिरी जी, चित्रा जी, सॉरी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? गिरी जी, आप रियांश के पापा हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये शादी मत रोकिए, हो जाने दीजिए। ये शादी कोई नहीं रोक सकता। रीमा, इशिता और रियांश दोनों कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं। अगर ये शादी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी से। I don't believe it। रीमा, तुम भी इन लोगों के साथ हो? पापा जी, रियांश मेरा इकलौता देवर है, उसकी खुशियों के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। क्यों मम्मी जी? वेलकम रीमा। रीमा, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे और हिम्मत मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैम सॉरी, मैं इस शादी में शरीक नहीं हो सकता। इस शादी का हिस्सा बनके मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे माफ कीजिए कपूर साहब। गिरी जी, डोंट वरी मम्मी जी, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए हमारे दुल्हा दुल्हन से मिलते हैं। आफ्टर ऑल मैं उनकी इकलौती भाभी जो हूँ। आइए। आई एम सो सॉरी, लास्ट मिनट आपको ऐसे बता रहे हैं, पर शादी कैंसिल हो चुकी है। दैट्स राइट, द वेडिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। सॉरी। जी मुकेश जी, नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ शादी नहीं हो रही है। जी सो सॉरी आंटी जी, आपको ऐसे फोन पे बताना पड़ रहा है। तुम्हारे फोन काटने की हैबिट से मैं बहुत परेशान हो गया रीमा। दिस इज रियली नॉट डन। माँ, भाई साहब, क्या हो गया गिरिराज? तुम इससे घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ बेटा? तुम्हें तो रिलैक्स हो जाना चाहिए। हमारे सर पर वो आती हुई बला अब टल गई है। टली नहीं है, बल्कि वो बला तो हमारे घर में ही आ रही है। राज, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। माँ, रियांश और ऋषिता की शादी हो रही है। What? How is that possible? जिस इवेंट और जिस रीयूनियन का आपका बरसों से इंतजार था, #इशी ऋषि की वेडिंग फाइनली होने जा रही है। ये रीमा वहां क्या कर रही? और ये इन दोनों की शादी को होस्ट क्यों कर रही? लाख रुकावटों, लाख फैमिली प्रेशर्स के बावजूद ये प्यारे से लव बर्ड्स अपनी लव स्टोरी को एक न्यू बिगनिंग देने जा रहे हैं।
व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी दिल से अपनी ब्लेसिंग्स इनको भेजिए, लाइक्स भेजिए, कमेंट्स भेजिए और इनकी वेडिंग वीडियोस वायरल कर दीजिए। ताकि हर कपल को इनसे इंस्पिरेशन मिले कि चाहे जो हो जाए, आखिर में जीत तो प्यार की होती है। लॉन्ग लिव लव। सातवां फेरा संपन्न हुआ। और गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हमारी प्रिटी ब्राइड इशिता बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। हर मेकअप, हर ज्वेलरी, हर ड्रेस, एवरीथिंग इज पिन पॉइंट, एकदम एक सेलिब्रिटी की तरह। और हमारा प्यारा रियांश। गाइस, आई हैव टू इन्फॉर्म यू, द लेडी किलर इज हिट्ड नाउ, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रियांश,